जब मैं पैदा हुआ मैं रोया नहीं। मिया सोचती है कि उसके पास एक बिल्कुल आज्ञाकारी बच्चा है। हर दिन माँ के दूध और फॉर्मूला के बीच मुझे सबसे ज्यादा छत को घूरना पसंद है। पहले मिया सोचती है कि उसका बच्चा बस शर्मीला और चुपचाप है। उसे नहीं पता कि मैं क्यों खो जाता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में एक सिस्टम इंटरफेस है जो मुझे हमेशा बदलने के लिए कहता रहता है। एक बॉटल दूध पीने के बाद इंटरफेस दिखाता है कि मेरी एनर्जी बार पूरी भरी है, लेकिन फिर एक नया अलर्ट इंटरफेस पे चमकता है और मेरा ध्यान खींचता है। पहला एवोल्यूशन खुल गया है, कृपया एक एवोल्यूशन का रास्ता चुनें। 3 ऑप्शंस दिखते हैं, सब ठीक लगते हैं और मैं सोचने लगता हूँ। ऑप्शन 1, तेजी से बढ़ना। ये बढ़ने की रफ्तार को 10% बढ़ाता है, लेकिन ये मुझे ज्यादा पसंद नहीं आता। ऑप्शन 2 और 3 दोनों बेसिक ताकत बढ़ाते हैं और तुरंत फैसला करना मुश्किल है। कौन सा मेरे लिए बेहतर है? सिर्फ उनके नाम से ही पता चलता है कि वे 2 अलग रास्तों पर ले जाते हैं। 3 पूरे सेकंड तक सोचने के बाद मैं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता हूँ, जब मैं एक कंटेंट ब्लॉगर था, जहां फॉलोअर्स हमेशा नए पोस्ट्स मांगते रहते थे। रोज सुबह 3 बजे तक जागना पड़ता था। जब तक मेरा शरीर थककर टूटने नहीं लगा, तब मुझे समझ आया कि एक मजबूत और सेहतमंद शरीर ही सब कुछ की बुनियाद है। तो मैं अपना दिमाग इंटरफेस पे लगाता हूँ और ह्यूमन बीस्ट एवोल्यूशन का रास्ता चुनता हूँ। मेरी फिजिक की ताकत 2 हो जाती है और मैं तुरंत अपने शरीर में बदलाव महसूस करता हूँ। मेरी सांस गहरी और ठीक हो जाती है, मेरा दिमाग तेज हो जाता है, नींद गायब हो जाती है और फिर मेरा पेट पहले से भी ज्यादा जोर से गुर्राता है। लेकिन जो चीज मुझे सच में हैरान करती है वह मेरी आंखों की रोशनी है। अब मैं साफ साफ देख सकता हूँ। कमरे के उस पार एलसीडी स्क्रीन पर चल रही न्यूज। मैं आंखें फाड़कर स्क्रीन को घूरता हूँ और बिना सोचे अपनी छोटी मुट्ठी अपने मुंह में डाल लेता हूँ। मैं खुशी खुशी चबाता रहता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं पूरा खो जाता हूँ, स्क्रीन अंधेरी हो जाती है। मिया ने उसे बंद कर दिया है। वह मेरी गीली उंगलियां भी मेरे मुंह से निकाल देती है। वह हैरान है, 1 हफ्ते का बच्चा सच में टीवी कैसे देख सकता है। वह मुझे ध्यान से देखती है और देखती है कि मेरी आंखें अजीब तरह से चमकदार और चौकन्नी हैं। वह मुझे उठाती है और स्क्रीन से दूर ले जाती है। जाते हुए कहती है, बच्चों के लिए टीवी नहीं, इससे तुम्हारी आंखों को नुकसान होगा। अंदर से मैं चिल्ला रहा हूँ, मुझे देखना है, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। मिया सोचती है कि मना करने पर मैं रोने लगूंगा, लेकिन मैं सिर्फ मुंह बनाता हूँ। खरुश होकर वह झुककर मेरे गाल पर एक बड़ा किस करती है। मैं अपना चेहरा घुमा लेता हूँ, कुछ बोल नहीं पाता। 17 साल के दिमागी उम्र के साथ मैं इस तरह के प्यार से ज्यादा आरामदायक नहीं हूँ, लेकिन मिया मेरे मुंह घुमाने को हौसला समझती है और भी एक्साइटेड हो जाती है। क्या मेरा बच्चा चाहता है कि मम्मी दूसरे गाल पर भी किस करे? और वह एक और किस करने लगती है। तभी मुझे बहुत तेज भूख लगती है। मैं अपना मुंह खोलता हूँ और 2 बार रोने की आवाज निकालता हूँ, फिर चुप हो जाता हूँ और सब्र से इंतजार करता हूँ जब मिया फॉर्मूला बनाती है। पिछले कुछ दिनों से मैंने और मिया ने अपना एक अलग सिस्टम बना लिया है। बिना आंसू के रोना मतलब मैं भूखा हूँ। अगर मुझे डायपर बदलना हो तो मैं रोते हुए अपना डायपर खींचता हूँ। एक बच्चा जो अपनी जरूरतें इतनी साफ साफ बता सके, सबको बहुत सारी उलझन से बचाता है और माँ के लिए जिंदगी बहुत आसान बना देता है। मिया फॉर्मूला हिलाती है और चैन की सांस लेती है। काश कोको को पालना भी इतना आसान होता। उस नाम को सुनकर मेरा गाल फड़कता है और मेरा चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है। मिया मुस्कुराते हुए बॉटल मेरे हाथों में देती है। अच्छा मेरे छोटे, अपनी बहन का नाम सुनकर ऐसा चेहरा क्यों बनाया? मैं कुछ नहीं कहता और निपल पकड़ लेता हूँ। थोड़ी देर में बॉटल खाली हो जाती है, लेकिन मुझे अभी भी तसल्ली नहीं होती। मैं अपने मुंह पर थपकी मारता हूँ और एक और बार रोता हूँ। सिर्फ एक बार में दूसरी बॉटल खत्म करने के बाद मैं दूध वाली डकार लेता हूँ, क्योंकि मेरी भूख बढ़ती जा रही है। एनर्जी बार हर दिन 2% बढ़ती है। इस रफ्तार से मैं 1 महीने के अंदर अपना दूसरा एवोल्यूशन कर लूंगा। तभी 7 या 8 साल की एक लड़की उछलती हुई दरवाजे से अंदर आती है। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म की स्कर्ट पूरी सिकुड़ी हुई है। उसकी सफेद घुटने तक की सॉक्स मिट्टी से भरी हैं और उसने छोटे लाल चमड़े के जूते पहने हैं, जो हर कदम पर फर्श पर जोर से आवाज करते हैं। मिया उसे एक नजर देखती है और घूरती है। इस बार किस क्लासमेट से लड़ी तुम? लड़की गर्व से अपनी ठोड़ी ऊपर करती है। मैं सुधर रही हूँ, आज मैंने 2 से लड़ाई की। मिया किचन में वापस काम करने लगती है। पूरे समय अपनी बेटी को डांटती रहती है। कोको गुस्से से मुंह बनाती है लेकिन कुछ नहीं कहती। उसकी आंखें कमरे में घूमती रहती हैं। फिर वह मुझे देखती है जो उसे घूर रहा हूँ। मैं मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन ये ऐसी मुस्कान है जिसमें थोड़ा मजाक है। एक छोटी हंसी हंसती है, अपने छोटे दांत दिखाती है, फिर मेरी तरफ मुट्ठी हिलाती है, साफ चेतावनी के पीछे हट जाओ। तभी मार्कस अंदर आता है। वह मुझे उठाने के लिए बढ़ता है, लेकिन मिया उस पर सिगरेट की बू से नाक सिकोड़ती है। कोई और रास्ता न होने पर वह अपनी आस्तीन ऊपर करता है और मदद करने किचन में चला जाता है। थोड़ी देर में पूरा परिवार रात के खाने के लिए साथ बैठता है। खाने के बीच में मार्कस फ्रिज खोलता है, फ्रीजर में हाथ डालता है, कुछ छोटी चीजें निकालता है जो कैंडी जैसी लगती हैं। मैं सोचता हूँ कि ये बिल्लियों के लिए ट्रीट्स हैं, लेकिन मार्कस एक मिया के बोल में, कोको के बोल में, बिल्ली की प्लेट में और अपने में डालता है, हर एक को एक पीस। कोको गुस्से में अपनी चॉपस्टिक्स पटकती है। मैं ये नहीं खाऊंगी, इसका स्वाद बहुत खराब है। तुम्हें यह हफ्ते में 1 बार मिलता है और तुम शिकायत कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके बिना वह लड़ाइयां जीत सकती हो? कोको एक पल के लिए रुक जाती है, मार्कस की बात सुनती है।
वह अपनी नाक सिकोड़ती है, उलझी हुई। वह अपनी आंखें बंद करती है और उसे जबरदस्ती खा लेती है। मैं जानने के लिए बेचैन हूँ कि वह कैंडी जैसी चीज असल में क्या है। बाद में जब मैं मार्कस और मिया को बात करते सुनता हूँ तब मुझे पता चलता है कि इसे क्रिस्टल बी जेली कहते हैं। वह ऐसे शब्द बोलते हैं जो मुझे अभी पूरी तरह समझ नहीं आते और मैं अपने चेहरे पर हैरानी छुपाने के लिए अपनी बोतल ऊपर उठाता हूँ। ये दुनिया, लगता है जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा राज छुपा रखी है। 1 महीना गुजर जाता है। मैंने देखा कि एनर्जी बार पूरी भर गई है और मेरा दूसरा एवोल्यूशन शुरू हो गया है। फिर से ऑप्शंस। इस बार मैं साइफॉर्म एवोल्यूशन का रास्ता चुनता हूँ। जैसे ही मेरी दिमागी ताकत 1 पॉइंट बढ़ती है मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा। मुझे लगता है कि मेरे आसपास समय धीमा हो गया है और ज्यादा ठीक से कहूँ तो मेरी अपनी सोच अचानक तेज हो गई है। पिछले पूरे 1 महीने की यादें मेरे दिमाग में बहुत तेज रफ्तार से चमकती हैं। मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या बदला है जब मिया मुझे उठाती है और मुझे जमीन पर रखती है जहाँ एक बड़ा लाल कपड़ा बिछा है। कपड़े पर हर तरह की छोटी चीजें रखी हैं। रिवाज के मुताबिक बच्चे के पहले महीने में ग्रैब सेरेमनी होती है। बच्चा जिस चीज को पकड़ता है उससे उसके भविष्य के काम का पता चलता है। मैं कपड़े पर घुटने टेकता हूँ, कुछ भी पकड़ने और इसे खत्म करने के लिए तैयार। तभी अचानक सिस्टम इंटरफेस एक नया मॉड्यूल क्लास इंटरफेस शुरू करता है। जैसे ही मैं कपड़े पर रखी चीजों को वापस देखता हूँ, हर एक के ऊपर एक करियर का नाम तैरता है। पहले एक कीबोर्ड पैनल। इंटरफेस इसे कंटेंट ब्लॉगर बताता है। कम वेतन, बर्नआउट से मरने का ज्यादा खतरा, फॉलोअर्स से हमेशा अपडेट्स की मांग। मैंने कीबोर्ड को दूर धकेल दिया और बाकी कपड़े को देखता हूँ। ऑप्शंस हर जगह हैं, कुछ बहुत खतरनाक हैं। मैं एक छोर से दूसरे तक रेंगता हूँ ढूंढते हुए, जब तक मेरी आंखें 3 चीजों पर नहीं रुकती। स्नाइपर, एक्सप्लोरर, स्ट्राइकर। जैसे ही ये 3 क्लासेस मेरे दिमाग में आती हैं, मैं अपने ह्यूमन बीस्ट एवोल्यूशन के रास्ते के बारे में सोचता हूँ। सिर्फ स्ट्राइकर बनकर और लड़ाई की कला में माहिर होकर क्या मैं अपनी फिजिक की ताकत का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता हूँ? तो मैं चारों हाथ पैरों से बॉक्सिंग ग्लव की तरफ बढ़ता हूँ और उसे अपनी बाहों में खींच लेता हूँ। एक चमकदार मुस्कान देता हूँ। क्लास इंटरफेस दिखता है, प्राइमरी क्लास, स्ट्राइकर लोडेड। क्लास इंटरफेस अभी खाली है लेकिन अंदर से मैं उत्साह से भरा हूँ। अब तक मेरा इवोल्यूशन का एक ही तरीका था, बहुत ज्यादा खाना खाना। लेकिन मैं इस बात से बंधा हूँ कि एक बच्चे का पेट कितना खा सकता है, जिसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा हर महीने एक एवोल्यूशन। अब क्लास इंटरफेस के साथ मैं इसके ऊपर स्किल्स भी सीख सकता हूँ, एक ही समय में इवॉल्व करना और मेहनत करना। ये सोच ही मुझे मुस्कुरा देती है। सेरेमोनी के बाद मैं क्लास स्किल्स कैसे हासिल करूं ये सोचने लगता हूं। स्ट्राइकर ट्रेनिंग तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक मैं ठीक से दौड़ और कूद नहीं सकता। क्लास इंटरफेस में जो बर्स्ट और एजिलिटी कोएफिशिएंट्स दिए हैं वह शायद तभी काम करेंगे जब एक मजबूत फिजिक की बुनियाद हो। उन्हें काम करने के लिए वह बुनियाद चाहिए। वैसे भी अभी सबसे पहली चीज मेरी फिजिक को बढ़ाना है। तो अगले 1 महीने के लिए मैं पूरी तरह दूध पीने में लग जाता हूँ। हर दिन या तो माँ का दूध या बॉटल के बाद बॉटल फॉर्मूला। जल्दी ही जैसे ही एनर्जी बार बढ़ती रहती है मैं अपना तीसरा एवोल्यूशन करता हूँ। इस बार मैं बिना सोचे ह्यूमन बीस्ट चुनता हूँ। एक बार जब मेरी फिजिक काफी मजबूत हो जाती है, एक बच्चे का शरीर एक शेर की ताकत रखेगा, अपनी रक्षा करने में सक्षम और धोखा देने वाला, मासूम दिखने वाला। कोई नहीं सोचेगा कि एक बच्चा जो अभी भी डायपर में है असल में एक स्ट्राइकर है। मेरी फिजिक की ताकत अब 3 पर है। मुझे अपने पैरों में कच्ची ताकत महसूस होती है। मैं दोनों हाथ पालने की रेलिंग पर रखता हूँ और धीरे धीरे खुद को सीधा खड़ा करता हूँ। मियाँ ठीक उसी पल बेडरूम में आती है। ओह मेरे भगवान, बच्चा खुद से खड़ा हो गया। वह हैरानी से खुश हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका 2 महीने का बच्चा पहले ही खड़ा होना सीख गया है। कितना होशियार। वह खुश होती है, मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, कहीं मैं गिर न जाऊं। मियाँ वहां थी मुझे पकड़ने के लिए, तो मैंने और जोर लगाया। वह बड़ा फैमिली बेड मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। मैंने बिना हाथ लगाए सिर्फ पैरों से खड़ा होने की कोशिश की। मुश्किल से 12 बार गिरने के बाद मैं सीधा खड़ा हो गया। थोड़ा लड़खड़ा रहा था पर खड़ा था। जब मेरा बैलेंस बन गया तो मैंने 1 कदम चलने की कोशिश की। पहले तो मैं उसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाया। हर कदम गिरने पर खत्म होता था, लेकिन हर बार जब मैं मैट्रेस पर गिरता तो पूरी एनर्जी के साथ वापस उठ जाता। मियाँ बगल से देख रही थी और जब मैं कोशिश करता तो वह प्यार से मुस्कुराती। मैं पूरे आधे घंटे तक यह करता रहा जब तक थकान नहीं हो गई। जब मेरा स्टेटस 45% हो गया तो मैं मैट्रेस पर गिर गया और कुछ ही सेकंड्स में बेहोश हो गया। तीसरी एवोल्यूशन से मेरी आवाज की नलियां लगभग पूरी तरह डेवलप हो गई हैं। मैं अब आखिरकार बोलना सीख सकता था। ये क्या है बेबी? लॉयर। सही कहा। कितना स्मार्ट है। उसने मुझे किसी टेस्ट के लिए नहीं ले जाया, लेकिन मुझे इतनी जल्दी सब कुछ सीखते देखकर उसे पक्का यकीन हो गया था कि उसके पास एक जीनियस बच्चा है। मुझे पालना उसके लिए आसान भी था और बहुत खुशी देने वाला भी। ये सोच उसे अंदर ही अंदर खुश कर देती थी। उसे पता नहीं था जब वह मुझे स्टडी रूम में लाई, मैं उससे भी ज्यादा खुश था। बाहर की दुनिया तक मेरी पहुंच कम थी। खुद से पढ़ना ही एक तरीका था जिससे मैं अभी क्लास स्किल्स पे काम कर सकता था, लेकिन फोन्स तक मेरी पहुंच, कंप्यूटर्स और टीवी पर मियाँ का पूरा कंट्रोल था। अभी के लिए मेरा सबसे अच्छा ऑप्शन था स्टडी रूम में कोई सही किताब ढूंढना और उससे खुद को सिखाना। मैं स्टडी रूम में खड़ा होकर अपनी बड़ी और ध्यान से देखने वाली आंखों से शेल्फ्स को देखता हूँ। आखिरकार मुझे एक किताब दिखी जो सही लग रही थी।
मैंने कॉम्बैट बेसिक्स मैनुअल की तरफ इशारा किया और धीरे से एक एक शब्द बोलते हुए कहा, किताब, किताब चाहिए। क्या तुम्हें यह किताब चाहिए? मिया को कोई आइडिया नहीं था कि उसका बेटा कॉम्बैट मैनुअल क्यों चाहता है। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए वह किताब मुझे दे दी। मैं उस